यीशु मसीह के सर्वसामर्थ्य नाम में आप सभी श्रोताओं को की बहुतायत के साथ मिलती रहे। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि आज की सुबह परमेश्वर ने देखने में सहायता किया और प्रभु को हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि आज की सुबह एक बड़ी आशा के साथ परमेश्वर ने एक नया काम किए हैं। मेरे प्रियो, आइए आज की सुबह हम परमेश्वर को अपने धन्यवाद दें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु को धन्यवाद करें, अपने हृदय खोलकर अपने परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रिय, आइएगा, परमेश्वर का वचन करता है, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई है, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। मेरे भी आइएगा, आज की सुबह हम लोग सीखेंगे कि मेरी आत्मा शरीर चैन कैसे सुखी रहेगा। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज हम सोचते हैं कि हमारा जीवन कैसे सुखी रहे, हमारा आत्मा कैसे संतुष्ट रहे, हम कैसे संतुष्ट रहे, मेरा कैसे जीवन शांति से रहे, परिवार कैसा शांति से रहे, कलीसिया कैसे शांति से रहे। सारे लोग चाहते हैं, लेकिन आइएगा, आज की सुबह परमेश्वर से क्या बातचीत करना चाहते हैं, उसका एक ही रीजन है जो 8 में लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है। हालेलुया। मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, केवल प्रार्थना के समय परमेश्वर की ओर मूव करना है, प्रार्थना के बाद से हम कहीं और मूव कर लेते हैं, तो मेरे पे ये तो मेरे पे आपके सुख चैन को छीन लेने वाला चीजें हैं। लेकिन आज की सुबह आइएगा, भजनकार इस प्रकार से कहता है, मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, सुनते जाइएगा। कई बार सुख चैन आराम हम लोग कई बार चाहते हैं। भजन संहिता 1 के अनुसार इस प्रकार से लिखा है, तो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहता है, वही व्यक्ति सर्वशक्तिमान की ओर से ठिकाना पाएगा। भजन संहिता 121:1 में इस प्रकार से लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी? मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी के कर्ता यहोवा की ओर से मिलती है। मत्ती 28:18-19-20 में इस प्रकार से लिखा है, सुनिएगा ध्यान के साथ, मैं जगत के अंत तक सहदेव तुम्हारे संग हूँ। लेकिन आज की सुबह आइएगा, फिर भी मेरे पे कई बार हम घबराहट और बेचैनी में क्यों रहते हैं? कई बार हमारा जीवन में क्यों डर रहता है कि मुझे क्या हो जाएगा? कई बार हम डरते क्यों है कि परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद भी मेरे जीवन में इतना डर होता है कि मेरे पे उसका कहा जाता है कि अन्य जातियों से भी ज्यादा डर हम लोग के जीवन में होता है। कारण ये है कि हमने अपने परमेश्वर को अपने सामने नहीं रखा है। सुनिएगा ध्यान के साथ, परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 17:1 में इस प्रकार से लिखा है, मेरे पे अब्राहम को परमेश्वर लिखा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा। आज की सुबह आइएगा, आज बहुत से विश्वासी, लाखों और करोड़ों अरबों विश्वासी हैं परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के पास। वो आत्माएं, मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, वो आत्माएं, बहुत सी उसमें से आत्माएं मेरे प्रियो परमेश्वर के सन्मुख चलना छोड़ दिया है, परमेश्वर के सन्मुख चलना छोड़ दिया है, प्रभु को साथ रखना छोड़ दिया है। सुनिएगा ध्यान के साथ, नूह के समय में भी बहुत सारे धर्मी लोग थे, लेकिन नूह की तरह परमेश्वर को अपने सामने रखने वाला कोई भी नहीं था। मेरे भी सुनिएगा ध्यान के साथ, इसीलिए परमेश्वर ने नूह को ही बचाया, बाकी लोगों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने उनके सामने, मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, बहुत सारी बातें थी। परमेश्वर बाद में चला गया था। मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, किसी को विश्वास करने के मेरे पे हिम्मत भी नहीं जुटा पाए कि बारिश होगा। लेकिन सुनिएगा ध्यान के साथ, नूह ने ऐसा किया कि परमेश्वर को अपने सन्मुख रखा। मेरे पे अब्राहम ने ऐसा किया कि परमेश्वर को अपने सन्मुख रखा। मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, मूसा अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में दे दिया, 40 दिन 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में दे दिया। परमेश्वर ने उसको एक महान नेता के रूप में, एक महान लीडर के रूप में मेरे पे इस्राएल में इस्तेमाल किया। हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात अपने परमेश्वर के सन्मुख लगातार रहे, और मेरे प्रियो बात करते हैं कि उनका जीवन मेरे प्रियो एक सामर्थ्य रूप से विलिखित आश्चर्य कर्म होने लगे। हालेलुया। भीड़ की भीड़ में आश्चर्य कर्म होती गई। मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, उसके वस्त्र से सामर्थ निकलती गई। हालेलुया। मेरे पे आज बहुत सारे लोग मेरे पे केवल लालसा में जीवन जीते, अरे मेरे साथ भी ऐसा होता, प्रभु मेरी भी प्रार्थना सुनता, परमेश्वर मेरा भी वचन सुनता, परमेश्वर हम जाते तो कहीं स्वर्गदूत हाथ थाम लेता, मुझे ऐसा करता वैसा करता। हम कल्पनाओं और लालसा में जी कर मेरे पे हम रहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, कभी हम ये नहीं सोचा कि हम अपने परमेश्वर को अपने सामने रखते हैं कि नहीं रखते। दाऊद इस प्रकार से कर, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, अपने सन्मुख। हालेलुया। दूसरों के बल पर नहीं, मैंने विश्वास किया है कि हाँ वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मुझे अगर अपने सम्मुख रखते हो
तो प्रभु का वचन यशायाह की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है, जब तू न बाईं ओर मुड़ेगा और न दाहिनी ओर, तो पीछे से आवाज आएगी, मार्ग यही है, इसी में चल। हालेलुया, इसी में चल। जब परमेश्वर के हम सन्मुख अपना रखेंगे, कि परमेश्वर लिखा है कि मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, वो अपनी आत्मा से आपको अगुवाई करेगा और जहाँ जहाँ आपको जाना है वहाँ वहाँ परमेश्वर आपको ले चलेंगे। मेरे भी आज की सुबह आइएगा, क्या हमने अपने परमेश्वर को सन्मुख रखा है? क्या मेरे सामने ड्रग्स तो नहीं है? क्या मेरे सामने जुआ तो नहीं है? क्या मेरे सामने, मेरे पे सुनिएगा ध्यान देना, दूसरों को गाली बुराई और कई प्रकार की एक्टिविटीज तो नहीं है जिसके चलते परमेश्वर की पवित्र आत्मा शोकित हो चले हैं? मेरे पे आइए आज के दिन, आज की सुबह ही मेरे पे अपने आप को, अपने जीवन को ऑब्जर्व करें। एक बार फिर से अपने जीवन को देखें। परमेश्वर ने कहा देख, परमेश्वर बोला देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। मेरे पे आज हमें देखने की जरूरत है। मेरा परमेश्वर द्वार पर खटखटा रहा है। क्या हम अंदर अभद्र चीज, अभद्र बातें, अभद्र विचार, अभद्र चीजें मेरे पे रख कर मेरे पे क्या दरवाजा नहीं खोलना है क्या? मेरे पे आज की सुबह आइए, अपने हृदय को तैयार करें और परमेश्वर को अपने सन्मुख रखें। मेरे पे अपने घराने को परमेश्वर के सन्मुख रखें। मेरे पे अपने सैलरी को परमेश्वर के सन्मुख रखें। मेरे पे अपने प्रार्थना को परमेश्वर के सन्मुख रखें। अपने उपवास को परमेश्वर के सन्मुख रखें। मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, कोई चीज ऐसा मत रखिए जो परमेश्वर के सामने छिपे। याद रखिए, अगर कोई परमेश्वर के सामने कोई बात छिपाते हैं या बात छिपाते या कोई काम छिपाते हैं, इसका मतलब वो अधर्म है। क्योंकि आदम और हव्वा जब तक नहीं छिपे थे, जब तक कि वो पाप नहीं किए थे, है ना। जैसे ही पाप आदम और हव्वा ने किया, परमेश्वर की बातों को नहीं माना, वो छिपना शुरू कर दिए। आज हम छिपते क्यों हैं? हम छिपते इसलिए हैं कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध गलती किया है। आज मेरे पे हमारे मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलता? क्योंकि हमने गलती किया है। आज प्रभु के सामने आपका मुंह क्यों नहीं खुलता? क्योंकि हम परमेश्वर के सामने नहीं है। आज बहुत से लोगों का मुंह नहीं खुलता है प्रार्थना के लिए। कारण क्या है कि वे परमेश्वर की उपस्थिति में कम, संसार में ज्यादा समय देते हैं, बाइबल को कम और मेरे पे अन्य एक्टिविटीज में ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए आइए आज की सुबह इस छोटे से मेरे पे संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ जबकि आशीष देने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज का सुबह यही परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के वचन की ओर से मैं सलाह देता हूँ, अच्छी सलाह कि हमेशा निरंतर अब परमेश्वर को अपने सन्मुख रखें। भजन संहिता 34:1 में इस प्रकार से लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति मेरे मुंह से निरंतर होती रहेगी। मेरे पे आइएगा, आइए आज की सुबह से ही मेरे पे आज की सुबह ये निर्णय ले ले, मैं अपने परमेश्वर को अपने सन्मुख रखूंगा, मैं अपने परमेश्वर को अपने सन्मुख रखूंगा। और लिखा है, चाहे बाधा है, चाहे मार्ग में तूफान है, चाहे किसी प्रकार की समस्या है, हालेलुया, मेरा परमेश्वर उसका सामना करेंगे। मेरे पे आइए, अगर आप परमेश्वर को अगर सामने रखते हैं तो लिखा है कि सामना कौन कर पाएगा, सामना कौन करेगा। लेकिन अगर परमेश्वर को पीछे रखते हैं तो आप धराशायी होकर गिर सकते हैं। मेरे पे आइए, आज के बाद से मेरे पे छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी अनबन, छोटी छोटी पाप, छोटी छोटी अपराध को पकड़ ले जो दास की बारी को बिगाड़ती है और आपके परमेश्वर से आपको अलग करती है और कुछ नहीं करेगा। आपका पाप, हमारा पाप, मेरे पे दुनिया का पाप उसी के विरुद्ध साक्षी देगा। इसलिए मेरे पे आइए, आज की सुबह अपने अपने पापों को मान ले और परमेश्वर के संग लौट आए। उड़ाऊ परमेश्वर के पास लौट आया, पिता उसे गले लगा लिया। मेरे पे आज भी शायद बहुत सारे लोग मेरे पे भटक रहे हैं, परमेश्वर को छोड़ के चले गए। मेरे पे आज बहुत से विश्वासी बैकस्लाइड हो गए। मैं उन लोगों से सीधी सीधी बातचीत करना चाहता हूँ। आप लौट के चले गए हैं, मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ। लौट के जाने के बाद मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, वो दशा होती है जो उड़ाऊ के साथ हुआ था, उड़ाऊ पुत्र के साथ हुआ था। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, सुनिएगा ध्यान के साथ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उड़ाऊ पुत्र मेरे पे ज्यादा दिन तक इस बात को बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम था राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु के सिंहासन में रहने का आनंद क्या है। मेरे पे वो अपने पिता के पास लौट आया। जब वो चला आया, मेरे पे राजशाही वस्त्र उसके लिए, मेरे पे सुनिएगा जब वो चलाया, राजशाही सिंहासन से उतरा उसका पिता। मेरे पे जब वो चलाया, अपने नौकर चाकरों और सब लोगों को मेरे पे आदेश दिया। मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, जहाँ उसको अनादर होता था वहाँ परमेश्वर अब उसको आदर दिला रहा है। मेरे पे आज की सुबह आइएगा, क्या आपका अनादर हो रहा है? क्या आपका अपमान हो रहा है? क्या आप बेइज्जत हो रहे हैं? मेरे पे क्या आप मेरे पे कुंठित हो रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ओ ये जीवन हार्ड है, कठिन है, मुझसे नहीं हो पाएगा? इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर की ओर से भाग चुके हैं। योना प्रभु की उपस्थिति से भाग गया था, इसलिए बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ा। नाव हिलने लगी, नाव में तूफान आ गया और मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, नाव डूबने लगा। मेरे पे आज जीवन का नाव इसलिए डूबेगा क्योंकि प्रभु आपके साथ नहीं है।
मेरे भी आज जीवन का वही जीवन का नाव डूब जाएगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ नहीं है। लेकिन वो जीवन का नाव कभी नहीं डूबेगा जिस नाव में यीशु मसीह सवार है। हालेलुया। आइएगा अपने हाथों को उठाकर, आज की सुबह आइएगा, अपने जीवन को तैयार करें। आज की सुबह आइए, अपने मनों को तैयार करें, और परमेश्वर की आत्मा आपको और हमको आशीष देंगे। परमेश्वर को अपने सन्मुख रखें, परमेश्वर को निरंतर अपने सन्मुख रखें, और तब जाके परमेश्वर का वचन कहते इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है और वो कभी न डगमगाएगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई है, और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। आज बहुत से लोगों का शरीर चैन से नहीं रहता है। बोलते हैं कि हम तो यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन सच में वो अपने आप को धोखा देते हैं। उनका आत्मा, उनका शरीर, उनका मन मेरे प्रिय शांत और चैन इसलिए से नहीं है क्योंकि जीवन में परमेश्वर नहीं है। बेशक वे मसीही का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वे कह सकते हैं, कुछ भी बोलने के लिए कुछ भी बोल देगा, लेकिन सच्चाई जो होना चाहिए वो ये है। सुनिएगा ध्यान के साथ, हम कैसे जानेंगे कि हमारे जीवन में कौन सा फल है? फल से ही पेड़ की पहचान होती है। और मेरे भी सुनिएगा ध्यान के साथ, लिखा है कि पेड़, फल से ही लोग पहचान जाते हैं कि किस चीज का पेड़ है। अंजीर से आम नहीं तोड़ेंगे, और आम के पेड़ से अनार नहीं तोड़ेंगे, अनार के पेड़ से मेरे पे लीची नहीं तोड़ेंगे। उसी तरह से मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला कभी आज शांति नहीं तोड़ेगा। परमेश्वर को अपने सन्मुख रखने वाला व्यक्ति मेरे प्रियो अपने शांति को नहीं खो देगा। उसका फल जो होगा शांति होगा, अशांति नहीं होगा। उसका फल घबराहट नहीं होगा, उसका फल बेचैनी नहीं होगा, उसका फल किसी प्रकार के अभद्र बात बोलने की नहीं होगी। उसका फल परमेश्वर की ओर से दूसरा ही होगा, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ निरंतर रहता है। उसका जीवन, उसका परिवार, उसका चाल चलन, उसका बोली वाणी सब बदल जाएगा। और प्रभु की महिमा होगी। इन सब चीजों का जड़ एक ही है, हम अपने परमेश्वर को अपने सन्मुख रखें, हम अपने परमेश्वर को अपने सन्मुख रखें, प्रभु को निरंतर अपने सामने रखें। प्रभु इस वचन से हमें से हर एक को बहुत आयत के साथ आशीष दें। आमीन। और फिर से आमीन।